सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड अक्रॉस मार्केट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेकआउट्स वर्सेस फेकआउट्स के बारे में, और कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं इनमें उसके बारे में, और कैसे फेकआउट्स को इग्नोर करके रियल ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप पूरा देखना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, कुछ लर्निंग मिले तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाऊंगा एज अ लाइन ड्रॉ करके, एज अ प्रैक्टिकल। उसके बाद हम रियल चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो मार्केट चलती है कुछ ऐसे, ठीक है। ये मार्केट है हमारी, ये ऐसे कुछ मार्केट चलती है, ठीक है। अगर आप ढंग से चार्ट में देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बस बाकी चलती ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे ही टाइप की है। अब हमें करना क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क। अगर आपने मेरी पुरानी जीरो से स्टार्टिंग वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कैसे मार्क करने हैं। अगर नहीं पता चला तो आप जाओ और पहले उन वीडियोज़ को वॉच करो, वरना आपको आता है तो कोई बात ही नहीं। तो हमने मार्क करे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब नीचे वाला हमारा क्या बना, सपोर्ट, ऊपर वाला क्या बना, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जैसे ही मार्क करा और इसको मैंने कर दिया पूरा आगे तक मार्क, ठीक है। इसको पूरा आगे तक मार्क कर दिया मैंने। अब हमें देखना क्या है, ये मार्केट है कुछ चल रही है। अब फेक आउट्स का बता दूं पहले कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेक्टेंगल से मार्क करे वो करते हैं सिर्फ एक इतनी सी लाइन से मार्क। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो मार्क करो आप, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ट्रेडिंग का तरीका होता है। बहुत से लोग देखते हैं कैंडल बनी, मान लो कुछ ऐसे टाइप की, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। कुछ ऐसी कैंडल बनी, बॉडी उसकी इतनी सी, विक उसकी इतनी बड़ी ऊपर की। अब ऐसी कैंडल क्या करती है, मार्केट चल रहा है कंसोलिडेशन फेस में, मान लो वो यहाँ मार्केट विक बन गई। अब लोगों ने क्या करा, इसी पॉइंट पे एंटर कर गए, ठीक है। और एंटर करने के साथ उनका ऐसा हिट हो जाता है, क्योंकि एंटर यहाँ कर गए तो यहाँ से ऊपर मार्केट गई नहीं। अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई तो यहाँ उनका ऐसा हिट हो गया। तो ये होता है फेक आउट, ठीक है। हमें एंट्री तब तक नहीं लेनी जब तक हमें पहली कंफर्मेशन मिले इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग मिले। जैसे ये जोन है, ठीक है, ये लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है। इसके हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक ऐसी कैंडल्स बने, कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग की या सेलिंग की कैंडल बने। अगर आप बाय साइड है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल देखिए, हैमर देखें साथ में, ठीक है। ये कंफर्मेशन मिले और वो होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस लाइन आपकी है ये वाली, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये होगी पहली कंफर्मेशन। और दूसरी कंफर्मेशन क्या देखनी है हमें, जैसे ये विक है, ठीक है, ये आपने देख रहे हैं कि यहाँ एक विक मार दी। तो हमें दूसरी कंफर्मेशन के लिए देखना है कि जो कैंडल बने हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंग की या सेलिंग की, वो इस विक के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि वो इस लेवल को ब्रेक करती हुई होनी चाहिए, या एकदम इस लेवल के टैप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं और अपना प्रीवियस कैंडल या उससे प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस वाली बात उनके लिए है जो ऑप्शंस कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या फिर फॉरेक्स कर रहे हैं। सिंपल सा आप इस पे ब्रेकआउट पे बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं हम सेलिंग की तरफ। तो मार्केट मान लो कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है। ये मार्केट चल रही है, ये मार्केट कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना है। अब अगर आप बाइंग में है तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे, सेलिंग में है तो जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे। तो इसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने हैं। हमने मान लीजिए बनाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन। अब मान लो ये एक ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला विक का। अब बहुत से लोग यही करते हैं, यहाँ एंटर कर जाते हैं, ऊपर ऐसा लेट हो जाता है, फिर बोलते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। तो हमें देखना क्या है, बेसिकली विक विक हो, विक की तो हमें ट्रेड लेनी नहीं है, ठीक है। कितनी ही बड़ी विक हो, मैं कहता हूँ ये विक हमारी यहाँ तक भी हो जाए, ठीक है, हमें ट्रेड विक पे नहीं लेनी है। उसका रीज़न ये है कि विक कितनी बड़ी हो जाए, ठीक है, बॉडी मैटर करती है, ठीक है। बॉडी की क्लोजिंग इस लाइन के अंदर ही आएगी। हमें क्या देखना है, विक और बॉडी दोनों की क्लोजिंग इस लाइन के बाहर आए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल के साथ। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, और ये नहीं हुआ तो इसलिए हम यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ एक एक्यूरेसी के लिए मार्क कर लेंगे ये जोन, क्योंकि ये हमारी लास्ट वीक थी। तो हम मार्क करेंगे भैया कि मार्केट ने ये विक दी है। अब जब ये विक मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं एक एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है, वो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ। ये हमारी डुअल कन्फर्मेशन हो गई। एक कन्फर्मेशन सपोर्ट जोन टूटा, उसके ऊपर एक सस्टेन कर गई कैंडल, उसके बाहर मतलब सपोर्ट जोन को ब्रेक करके सेलिंग की, ठीक है, ये रेड कैंडल है। और दूसरी बात, ये एक विक का हाई है, ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ हम इजीली एक ट्रेड लेंगे, फिर वही प्रीवियस कैंडल का एसएल या उसकी प्रीवियस कैंडल का एसएल लेंगे। और बेसिकली अगर आप और बड़ा मतलब इसको अच्छा खासा ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेल करके हमेशा ट्रेड करना है। जैसे कि मान लो मैंने एसएल रखा इस बॉक्स के बाहर का, जैसी मार्केट इस जोन में पहुंची तो मैंने एसएल ट्रेन करके कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको भी ये ट्रेलिंग वगैरह समझ नहीं आ रही तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पहले की, उसमें मैंने प्रॉपर
बेसिक से सिखाया ट्रेलिंग वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सिंपली हमें बस ये करना है और फेक आउट्स को ऐसे इग्नोर करना है। अब हम चलते हैं रियल चार्ट्स पे, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजी हो जाएगा आपके लिए ये देखने के बाद रियल चार्ट्स में आइडेंटिफाई करना। जैसे रियल चार्ट्स में हम आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी सेलिंग का ब्रेकआउट मैं आपको दिखा देता हूँ और फेक आउट भी आपको एक ही चार्ट में दिखा देता हूँ कि कैसे है। देखो ये एक लंबी सी कैंडल बनी, मैंने यही बोला था बॉडी और विक वाली बात, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सिंपली। ये कैंडल बनी, ठीक है, इसकी बॉडी भी देख लो और इसकी विक भी देख लो, ठीक है। जो मेरा सपोर्ट का बॉक्स है ये उसके अंदर आधी कैंडल आ रही है, और मैंने क्या कहा था, जब तक कोई कैंडल सपोर्ट बॉक्स के बाहर सस्टेन ना करे तब तक हमें वो ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, सिंपली। तो अब सिंपल हम देखेंगे सपोर्ट बॉक्स के बाहर कौन सी जो वो है कैंडल सस्टेन करी है। अब हमने एक चीज़ नोट करनी है, जब ये कैंडल बनी तो इसका हमें हाई भी नोट करना है कि ये इस कैंडल का हाई है विक वाला, ठीक है। तो उसके बाद जब कोई कैंडल उसको ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड करनी है, ठीक है, और वो भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल होगी तभी करनी है, वरना आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये कैंडल है, जैसे इसका ब्रेक में दिखा देता हूँ कौन सी कैंडल ने करा है, बेसिकली ये रहा। तो यहाँ बहुत सारी कैंडल्स इसका ब्रेक कर रही है, इक्वल्स में है, तो इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है ये, ठीक है। और आपका जो एसएल रहता वो कहाँ का रहता, वो सिंपली रहता है इस बॉक्स के बाहर का। ये बॉक्स है जो बॉक्स के बाहर का आपका एसएल रहेगा, जो कि हिट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा खासा आप रिटर्न भी इसमें जनरेट कर पाते हैं। अगर वैसे मैं आपको बताऊँ रिटर्न कितना आएगा आप सोचोगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मेज़र करके। आपने यहाँ लिया ट्रेड, ठीक है, अब देखो आप कितना रिटर्न है, मतलब उससे बस थोड़ा अगर नीचे का भी मैं दिखाऊं तो अप्रॉक्स इतना भी मैं दिखाऊं तो आपको 35 पिप्स इजी मिल रहे हैं, ठीक है। और जितना आगे नीचे जाते रहूँगा उतने पिप्स आपको मिलते रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बात क्या कही थी कि इस हमारी एसएल वाली वीडियो में, कि जब भी हमें एसएल लगाना है एकदम टिच करके नहीं लगाना है, ठीक है, हमें थोड़ा रूम एसएल के लिए चाहिए। ये प्रीवियस कैंडल थी इसकी, मैंने कहा था प्रीवियस कैंडल या उससे प्रीवियस कैंडल। अब प्रीवियस कैंडल इतने हाई पे थी तो ऑब्वियसली हमें इससे थोड़ा हाई का एसएल लगाना है। अगर हम इससे हाई का लगाएंगे तो हम बच जाएंगे, वरना आप देखो इस कैंडल ने एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा हाई का एसएल लगाएंगे रूम देके एसएल को तो हम बच जाएंगे, और फिर हम कितने अच्छा खासा पिप्स कैप्चर कर सकते हैं वो मैं आपको सिंपली इसमें शो करता हूँ, ठीक है। हमारी ये रही सेलिंग की कैंडल, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करी और हमारी कितनी पिप्स कैच हुई, ईजिली 187 पिप्स, $18, ठीक है, जो कि 1800 रुपये होते हैं, वो भी एकदम 0.01 वाले लॉट से, माइक्रो लॉट होता है। यही सारी चीज़ें काम आती है। आपका स्टॉक मार्केट हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, इंट्राडे हो गई, ऑप्शंस हो गई, ये सब चीज़ें सेम चीज़ है जो काम आती है। अब बात करते हैं बाइंग के बारे में। देखो सिंपल बाइंग का इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। जब आप चार्ट देखने लग जाओगे डेली के थोड़े थोड़े घंटे तक भी, 1 घंटा 2 घंटा, तो आप चार्ट को इन बिना लाइन्स के भी समझ जाओगे कि यहाँ सपोर्ट बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, ये मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, ये था एक फेक आउट, ठीक है। विक बहुत बड़ी गई, बाद में नीचे आ गई, हो सकता है ये कैंडल पहले ग्रीन हो, ठीक है, ग्रीन बनी हो ऊपर तक, उसके बाद ये पलट गई कैंडल, रेड हो गई। तो बहुत से लोगों ने इधर भी एंट्री बनाई होगी कि ये फेक आउट था। लोगों को तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता ब्रेकआउट वर्सेस फेक आउट, जो बिगनर्स होते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई ब्रेकआउट हो गया, यह एंट्री बना लेते हैं, और उनका क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। और जैसा मैंने कहा था, इस लाइन को अब आपको करना है मार्क, इस लाइन को मार्क करना है कि कौन सी एक तोड़ती है इसको, सेलिंग बाइंग की कैंडल स्ट्रॉन्ग सी। तो हमें देखना है ये लाइन थी, ये हमारी लाइन थी। अब यहाँ देखो अच्छी बाइंग की कैंडल बनी है बहुत सारी लगातार। यहाँ से अगर आप देखो जोन को तोड़ते हुए बाइंग बाइंग, हल्की सी सेलिंग, फिर बाइंग बाइंग, तो हम ये जोन जैसी ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, तो यहाँ हम ट्रेड लेते एक अच्छी बाइंग की कैंडल से, तो हम कितना ऊपर तक जा सकते थे। और हमारा एसएल क्या रहता, प्रीवियस कैंडल से पिया, फिर उसके प्रीवियस कैंडल, अकॉर्डिंग टू रूम कितना हम एसएल को रूम दे रहे हैं। यहाँ से अगर मान लो हमने ट्रेड लिया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ ऐसी ट्रेड्स पे, तो मैं इस बॉक्स के नीचे का एसएल रखता हमेशा, ठीक है, और उसको धीरे धीरे करके ट्रेल करके मैं ज़ीरो कर देता एसएल को, और ये कितना अच्छा हमें प्रॉफिट यहाँ मिलता। सो आई होप आप आज को ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।